हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का भाग्य स्वागत है और ये आप ही का चैनल है और आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो ये आगे बढ़ सकता है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे आप सभी यूट्यूबरों को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मुझे भी करें। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये अक्षय तृतीया आ रही है। इस बार 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ रही है। इसको कहीं कहीं आखिर तीज भी बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया इस दिन विष्णु लक्ष्मी की भव्य पूजा की जाती है और अक्षय का अर्थ होता है कभी क्षय न होने वाला, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। तो इस दिन आप जो भी पूजा पाठ दान करेंगे वो आपका अक्षय होगा। भगवान के दरबार में वो सबकी हाजिरी होगी, वो कभी आपका कैंसिल नहीं होगा। तो इस दिन आप सुबह शाम तक पहले आंगन में चौक पूरें। गाय का गोबर हो तो उससे चौक पूरें, गाय गोबर नहीं है तो गेरू से पोतें। चौकिंठा बनाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डिजाइन बना दें। 4 कलश रखें, बीच में बड़ा कलश रखें। आम का पल्लो जैसे आप हर पूजा में करते हैं वैसे आम का पल्लो रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, दीपक जलाएं और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। आज की पूजा आपकी अक्षय पूजा होती है और ये बहुत ही उत्तम पूजा मानी जाती है। आज के दिन ही परशुराम जयंती होती है। आज के दिन ही एक सुदामा जो थे बचपन के कृष्ण के बहुत बड़े मित्र थे, आज के दिन ही उनको कृष्ण भगवान को मिले थे और कृष्ण जी ने आज के दिन ही उनके घर को राजमहल बना दिया था, अपने द्वारिका जैसा महल उनको बना दिया था। आज के दिन ही जगन्नाथ जी के पट खुलते हैं। आज से दर्शन शुरू हो जाता है, जाड़े में नवंबर में बंद हो जाता है। तो मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया एक महान तिथि है। इस तिथि को आप विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, बिल्कुल भी भूले ना एवॉइड करें। इस दिन सोना खरीदने का रिवाज है। कहा जाता है कि इस दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन भाई अब तो मेरी समझ में सोना इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते, आम आदमी नहीं खरीद सकता। तो उसकी जगह मैं आपको एक विधि बताऊंगी कि आप हल्दी की गांठ लीजिए, है कुछ नहीं तो 5 गांठें खरीद लीजिए, जितनी स्थित भगवान ने दे रखा है, ये तो उन्होंने ही दिया है। इसके लिए भी आपको मैं बताऊंगी, एक पुरानी कहावत कही जाती है कि राजा का दान, मतलब राजा यानी बड़े आदमी का दान और प्रजा का नहान यानी गरीब आदमी का नहान दोनों बराबर होता है। राजा ने 100 सरफियां दे दी और प्रजा सिर्फ गंगा नहाए या 2 लोटा पानी बाथरूम में डाल लिया, वो दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो इसको आप निसंकोच पूजा करें। कोई जरूरी नहीं कि हम सोना खरीदें, हम हल्दी खरीदेंगे और थोड़ा केसर खरीदेंगे, उसको भगवान को समर्पित करेंगे, वही चढ़ाएंगे। हो सकता है भगवान उसको सोना में बदल दें, तो भगवान की माया है, तो हमारी जो स्थिति है उस औकात से हम पूजा करेंगे, भगवान उसको सिरोधार्य करेंगे। सच्चे मन से पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि मैंने सरफियां चढ़ाई हैं, दिमाग कहीं और है तो वो भगवान नहीं मानेंगे। मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि धन दौलत देने वाले वही हैं, तो उनको धन दौलत ज्यादा समर्पित करना, मुझे अपना बड़प्पन दिखाना नहीं है। किसको बड़प्पन दिखाना है? जिन्होंने मुझे दिया है उन्हीं को। यही तो कहा जाता है कि माँ बाप को कभी बड़प्पन में दिखाइए, क्योंकि उन्होंने तो जन्म दिया है। वो तो आपको इतने बड़े से देखे हुए हैं, बड़ा होते हुए आप क्या थे, कैसे क्या होता है। तो आप हल्दी खरीदिए, 10 गांठें खरीद लीजिए, 10 भी नहीं खरीद सकते 5 खरीद लीजिए, थोड़ा केसर खरीद लीजिए। और रात शाम के समय दिन भर पूजा का मुहूर्त है तो आप थोड़ा सा केसर घिस लीजिए, थोड़ा सा हल्दी घिस लीजिए, उसका तिलक विष्णु लक्ष्मी को कीजिए और अपने मत्थे पर भी लगाइए और पूरा साल लगाइए। नहीं है तो 1 महीना तो जरूर ही लगाइए। और रहा ये कि अगर आप सोना खरीदने की स्थिति हैं, आपको जैसे आपको सोना बहुत होता है, तो उसके लिए भी एक इसमें उपाय बताया गया है कि आप सोना खरीद लें, अंगूठी का खरीद लें, नक कील नहीं, कुछ तो नाक की कील ही खरीद लें। लेकिन भैया नाक की कील भी है तो 1000-2000 से नीचे नहीं आती। तो चलिए मान लो मैंने खरीद भी लिया तो खो जाती है तो दुख होता है। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप सोना खरीदें और उसमें 1 किलो चने की दाल ले लें और चने की दाल में उस सोने को छिपा दें और विष्णु लक्ष्मी के पास दिन भर के लिए, रात भर के लिए रख दें। सवेरे उठ के उस दाल से वो सोना निकालें, उसको गंगा जल से धुलें और उसको अपने लाकर में रख दें। कहते हैं ऐसा सोना खोता नहीं, होता भी है तो ये जान लीजिए कि अपनों के पास ही है, कहीं और नहीं गया, आपके घर में ही किसी ने लिया उसको। तो ये उपाय भी आप करें। तो इस दिन सभी शुभ कार्य होते हैं। अक्षय तृतीया को शादी ब्याह होता है। देखिए अमिताभ बच्चन ने कितने दिनों बाद अभिषेक की शादी की थी। अक्षय तृतीया को आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इस बार शादी को मुहूर्त नहीं है क्योंकि सूर्यास्त हो रहा। तो आप इसको पूजा करें गंगा जल से धोकर। जो सोना चांदी है वो गंगा जल से धो के अपने स्थान पर रखें। विष्णु भगवान के पैर, लक्ष्मी माता के पैर गंगा जल से धुलें, पुष्प चढ़ाएं
आपने जितनी श्रद्धा अनुसार द्रव्य चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मैंने जो पूजा में न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसको आप क्षमा करें, अपना शिष्य जान के, अपना सेवक जान के। तो इस अक्षय तृतीया पर आप ऐसे प्रयोग जरूर करें। और आज ही के दिन कुबेर जो थे, कुबेर रावण के एक तरह से रावण के ये बड़े भाई थे कुबेर, तो आज ही के दिन कुबेर को कुबेर का पद प्राप्त हुआ था, यानी लक्ष्मी धन के देवता आज ही के दिन माने गए थे। किस दिन? अक्षय तृतीया को, जो इस बार 22 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन विष्णु लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है और ज्यादा से ज्यादा दान दिया जाता है, क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है। आप आज जो दान कर दोगे यानी 22 अप्रैल को, वो आपका दान अक्षय होगा। उस दान को भगवान स्वीकार करते हैं और जीवन भर स्वीकार करते हैं, उसको भूलते नहीं है। इसलिए आप जो है अक्षय तृतीया को धूमधाम से मनाएं, अपने परिवार के साथ विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। और इसका तिथि सवेरे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहने और जैसा मैंने बताया कि रंगोली बनाए, गाय का गोबर है तो, नहीं तो घेरू से बना ले और खूब सुंदर से रंगोली सजा लें। उसमें 4 कोने पे चारों कलश रख दें, बीच में एक कलश रखें, उसमें आम का पंचपल्लो डालें, जल भरें, पैसा डालें और वो जायफल डालें, ऊपर नारियल रखें है और श्रद्धा से सब परिवार बैठ के भगवान की पूजा करें। तो अक्षय तृतीया आपके जीवन में अच्छे ही फल लाएगी। तो इसी भावना के साथ कि आप सब लोग सुखी रहेंगे, आपका सब परिवार मस्त रहेगा, आप सभी लोग खुश रहेंगे, इसीलिए तो आज हम अक्षय तृतीया पर आपसे विदा लेते हैं। और देखिए, अक्षय तृतीया को गांव में गर्मियों का धनतेरस भी बोला जाता है इसको। तो आप जैसी धनतेरस की पूजा करते हैं वैसी पूजा करिए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं मिथिला की रसोई से मिथिला। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मेरे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट।